हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे बेटा। तो आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, एक केस स्टडी। ठीक है, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है ये यहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ूँगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास 4 से 5 ऑप्शन होते हैं, उनमें से केवल आपको करने 4 ही होते हैं, ऑप्शन आपको नजर आएंगे 5 यहाँ पर। तो देखिए, पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 19 टू 1950। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में हो सकता है किसी सेट का हो, पर्टिकुलर का क्वेश्चन नंबर 19 है ये। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, श्याम पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन इन हिज इंटर स्कूल कंपटीशन। ठीक है, कोई एक लड़का होगा, श्याम एक बच्चा होगा, आपके जैसा छोटा मासूम सा बच्चा होगा, तो वो अपने स्कूल में किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया हुआ एक ग्रुप में, ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लाइट, किसी भी लाइट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, एंड वॉज वेरी हैप्पी टू वन द अवार्ड फॉर ए स्कूल, और बहुत ज़्यादा खुश है अपने स्कूल से अवार्ड प्राप्त करने के लिए। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिएगा, ऑन दैट वेरी इवनिंग, ठीक है, हिज फादर सेलिब्रेटेड द डे विद द फैमिली, इस खुशी में उसके पापा ने क्या करा, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है, डिनर। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी एक विशेष क्षण पर, श्याम ऑब्जर्व इन अ कप प्लेट, श्याम ने देखा कप प्लेट में क्या देखा, द इमेज ऑफ अ पर्सन मोबाइल सिटिंग ऑन हिज बैक साइड, उसके पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, उसकी जो मोबाइल है, ठीक है ना, मोबाइल यानी कि उसका फ़ोन होगा, उसको श्याम ने अपनी कर प्लेट में ऑब्जर्व किया हुआ है। पर्सन मोबाइल वॉज फेल ऑफ विच द पर्सन डिड नॉट नो अबाउट इट, उस बंदे का जो मोबाइल है वो गिर रहा है, लेकिन उस बंदे को होश ही नहीं है, हो सकता है नशे में होगा, डिनर का टाइम है। श्याम बैन टू द पर्सन एंड इन्फॉर्म अबाउट दिस, श्याम उसके पास जाता है और उससे कहता है, भैया देखो तुम्हारा फ़ोन गिर रहा है, इसे उठा लो या इसे बचा लो, नहीं तो गिर जाएगा। दी पर्सन वॉज थैंकफुल टू श्याम। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइड द प्लेट, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइड, ठीक है ना, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइड, ये साफ कर दूँ मैं जरा इसको पहले, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइड द प्लेट ऑफ श्याम, द प्लेट श्याम ऑब्जर्व दिस इंसिडेंट, इस क्षण पर श्याम ने जो ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, जो ऑब्जर्व किया वो उस प्लेट के किस कर्व से होगा, वो उस प्लेट के बेटा किस कर्व से होगा। ठीक है ना, तो पहला आपके सामने ऑप्शन है नॉर्थ, दूसरा है साउथ, सी है आउटवर्ड कर्व और डी है आपका इनवर्ड कर्व। सोचिए, लाइट चैप्टर पे जाइएगा। तो अगर मैं आपको बता दूं बेटा, तो मेरी बात सुनिएगा, 2 तरह के हमने मिरर पढ़े हुए हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, और बेटा दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो केव साइड हो रहा है। अगर मीन्स बात करूँ बनाने की, तो दिस इज कॉनकेव मिरर, जो बैक सरफेस है वो किधर है, इस तरफ है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स की बात करूँ तो ये है आपका जब आपको पॉलिश सरफेस इनसाइड द केव हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की है किधर है, आपकी आउटसाइड द सेंटर, यानी ये सेंटर मान लिया यहाँ पे, यहाँ से बाहर है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो है कॉन्वेक्स, यानी दिस इज कॉन्वेक्स और दिस इज कॉनकेव। ठीक है, बात समझ में आती होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें, अगर इसके अकॉर्डिंग अपन लोग देखें बेटा, तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि इस श्याम के द्वारा जो कर्तव्य किया गया है वो किया गया है, समझ गए, वो क्या किया गया, समझने की कोशिश कीजिएगा। उस बंदे ने इनसाइड देखा होगा, इनवर्ड तो आपको मैं बता दिया था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी कि पूरा फोन गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक बड़ी इमेज, समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट कैसा है, बड़ा, उसकी इमेज कैसी बननी होगी, छोटी सी, यानी बंदा तो काफ़ी बड़ा होगा, उसका फ़ोन गिर रहा है तो उसकी इमेज कैसी बननी होगी, छोटी। और हमें पता है छोटी इमेज केवल किस में बनती है, छोटी इमेज बेटा किस में बनती है, छोटी इमेज बनती है हमारी कॉन्वेक्स में, किस में बनती है बेटा, कॉन्वेक्स में। ठीक है, समझ में आता है, किस में बनती है, कॉन्वेक्स में। तो जो श्याम के द्वारा प्लेट का पार्ट दिया गया है, वो पार्ट कौन सा लिया गया बेटा, वो पार्ट लिया गया होगा सी, दैट इज आउटवर्ड कर्व। कौन सा लिया गया होगा, आउटवर्ड कर्व। तो यहाँ से हमें 1 नंबर यहाँ से प्राप्त हो गया सीधे से, आउटवर्ड कर्व। अब हम दूसरे पार्ट पे आएंगे, अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वो कह रहा दी पार्ट ऑफ द प्लेट वॉज एक्टिंग लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर, तो सीधी सी बात है, किसी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट फर्स्ट की तरह, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा वो। ठीक है, समझिएगा कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, आपका ये मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा, ये वाला मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर से दूर है, यानी कि इस तरफ आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
ठीक है, बात समझ में आती है बेटा? चलिए, बात समझ में अच्छे से आती है। ठीक, तो मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए, पहले का आपको बताया मैंने थर्ड और दूसरे का बताया मैंने आपको फर्स्ट। ठीक है, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। आंख बंद करके याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल। कैसी बनती है बेटा? वर्चुअल इमेज। क्या ऑप्शन में है? वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल के साथ साथ कैसी बनती है हमारी? डिमिनाइज्ड। कैसी बनती है? डिमिनाइज्ड। ठीक है, और याद रखना जब वर्चुअल होगी तो बेटा इरेक्ट होगी, मीन्स सीधी इमेज होगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर, आई होप आपका जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ए, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड। कौन सा होगा बेटा? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाएंगे, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड के साथ। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो वो पॉइंट आता है हमारा फोर्थ। कौन सा पॉइंट आता है बेटा? हमारा फोर्थ पॉइंट आता है। वो कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहाँ रखा के देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। हमें आर दिया गया 40 सेंटीमीटर, कहाँ दिया गया है? आर। और बेटा आर जब 40 दिया गया है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन फ्रंट लार्ज डिस्टेंस, मान लीजिए कहाँ रखा होगा? इन्फिनिटी पे रखा होगा बेटा। किस पे रखा होगा? इन्फिनिटी पे। तो आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी वाला जो इमेज बनता था वो हमेशा कहाँ पे बनता था? फोकस पे। किस पे बनता था बेटा? हमेशा कहाँ बनता था इन्फिनिटी वाला? इन्फिनिटी वाला बेटा हमेशा बनता था हमारा फोकस पर। किस पर बनता था? फोकस पर। तो हमने रिलेशन पढ़ा है, फोकल लेंथ बराबर क्या होता था हमारा? R/2। अगर मैं बेटा आपसे बात करूं कि हमारा जो R है वो 40 है, कितना है? 40 है। मैं इसमें अगर 2 से डिवाइड करूं तो आंसर जो निकल के आएगा कट के वो कितना निकल जाएगा? 20। कितना आएगा? 20, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। किसके साथ जाना है हमको? ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये फॉर्मूला पढ़ा हमने कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो टाइस होती है किसके? फोकल लेंथ के, या हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ हाफ होती है किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अगली बात अगर मैं बात करूँ तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ प्लस 50 सेंटीमीटर। ये पहली बात तो प्लस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज मैंने कैसी बताई आपको? नेगेटिव बताइए। कैसी बताइए बेटा? नेगेटिव बताइए। तो नेगेटिव से हमेशा क्वेश्चन आपका सही जाएगा। मूव्ड स्लोली मूव्ड टुवर्ड्स द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर द इमेज विल गेट। तो याद रखिएगा, मैं आपको बताऊं, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कहीं भी ले जाओ, पास ले जाओ चाहे दूर ले जाओ, इमेज हमेशा कैसी बनने वाली है? इमेज हमेशा बनेगी हमारी छोटी। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। ठीक है, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल। और वर्चुअल होगी तो कैसी होगी? छोटी। छोटी मीन्स डिमिनाइज। वर्चुअल के साथ रेक्ट होता है, रेक्ट वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, तो डिमिनाइज्ड एंड वर्चुअल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होता है? डी, डिमिनाइज्ड एंड वर्चुअल। ये डी ऑप्शन सही होता है हमारा। अब अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो पहले का होगा आपका आर्ट बर्गर, दूसरे का कॉन्वेक्स, तीसरे का वर्चुअल इरेक्ट डिमिनाइज, और फोर्थ का होगा 20 सेंटीमीटर, फिफ्थ का होगा हमारा डी, डिमिनाइज्ड एंड वर्चुअल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।